नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीकली करंट अफेयर्स में। आप यहां पर पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक करंट अफेयर्स 25 अप्रैल से 1 मई तक का। यदि आप एमपीपीएससी प्री 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपडेटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम पे दोनों एग्जाम गुरुजी पे उपलब्ध है। इसके साथ अभी आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है। एमपीपीएससी प्री 2021 की टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें लगभग 100 टेस्ट हैं एफएलटी के साथ। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप एग्जाम गुरुजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो हम अपने करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। पिछले सप्ताह हमने क्या पढ़ा उसके रिवीजन के साथ। मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा, इसका किया जा चुका है और वो जिला है इंदौर। बहुत ही अच्छा शो था। इसमें जितनी भी नई गाड़ी वगैरह लॉन्च होने वाली है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, उनका यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई थी और एक रेस भी आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले दूसरे प्रश्न की तरफ। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 के स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला है? द्वितीय पुरस्कार मिला है, इसमें द्वितीय स्थान मिला है और इंदौर को इसमें लगभग 6 पुरस्कार मिले हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के संतरे की पहचान अब सतपुड़ा ऑरेंज से होगी? छिंदवाड़ा जिले की होगी। राजस्व संग्रहण एजेंट योजना किस विभाग की योजना है? यह बिजली कंपनी की योजना है। नेशनल कैंसर ग्रिड, ठीक है, नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। कन्या विवाह योजना में कन्या को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? ये जो योजना है ये दोबारा अपग्रेड की गई है, तो इसमें 55,000 की राशि दी जाती है। वन समितियों के गठन एवं पुनर्गठन करने का अधिकार अब किसे सौंपा गया है? तो ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। पेशा एक्ट भी मध्य प्रदेश में लागू हो गया है। ग्राम सभाओं को मजबूत किया जा रहा है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए किस जिले को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दतिया जिले को प्राप्त हुआ है। कुपोषण पे इसने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ के कलेक्टर को इसका पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश के कई आईएएस अधिकारियों को इसके लिए पुरस्कार मिला है। इंदौर के और कुछ टेक्नोटेक्स आईएएस अधिकारी उनको भी दिया गया है। 1 ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने के कार्यक्रम की शुरुआत कब से प्रारंभ की गई है? 22 अप्रैल से की गई है। भारत के गृह मंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था। माँ तुझे प्रणाम योजना मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? तो वो विभाग है खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा। इसकी ज्यादा जानकारी पिछले करंट अफेयर्स के आप वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी। अगला है हलमा परंपरा मध्य प्रदेश के किस जनजाति की ऐतिहासिक परंपरा है? इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने अभी जो उनका साप्ताहिक कार्यक्रम होता है रविवार के दिन मन की बात में इस परंपरा का क्या कहते हैं इस परंपरा के बारे में बताया था और यह जल संरक्षण से जुड़ी हुई परंपरा है, ठीक है, और भील जनजाति के द्वारा इसमें पंचायत लगती है। ज्यादा डिटेल्स पिछले करंट अफेयर में दी गई, लेकिन आप इस परंपरा को याद रखेंगे, आपके किसी भी एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न टकरा सकता है। हाल ही में पंचायत राज दिवस में धनवाड़ा को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। यह किस जिले की ग्राम पंचायत है? हरदा की है। पूरे इसको याद रखना है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाला पुरस्कार है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया जाएगा? आपको यह पता चल गया होगा कि इस वर्ष जो 2023 में अगले वर्ष का प्रवासी भारतीय दिवस है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। तो किस जगह पे मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा इंदौर। आगे हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो अगले वर्ष जो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने वाला है यानी 9 जनवरी को, वो मनाया जाने वाला है इंदौर में, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, ठीक है। अब उसी समय पे क्या होने वाला है कि जो इन्वेस्टर समिट थी इसकी डेट पहले आगे की थी लेकिन इसको थोड़ा सा पहले कर दिया गया। 7 और 8 जनवरी 2023 को होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हमारे एनआरआई होते हैं वो आते हैं। तो सरकार कोशिश कर रही है कि उनकी एक ही यात्रा हो, तो 7 और 8 जनवरी को रख दिए। साथ में अब 9 जनवरी को क्या होगा? प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया जाएगा, ठीक है। और यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का प्रोग्राम होता है, ये आपको मालूम है। और मध्य प्रदेश में इसी समय पे सरकार क्योंकि इन्वेस्टर समिट कर रही है तो कुछ जो क्या कहते हैं अपनी स्टार्टअप पॉलिसी है या स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं हैं या निवेश के लिए प्रोत्साहन करने वाली योजनाएं हैं उनको इसी दरमियान लॉन्च करेगी। और आप बात करो कि यदि 9 जनवरी से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 2003 से हुआ था। पहले ये क्या था कि पहले इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से इसे अब हर 2 वर्ष पे मनाने का निर्णय किया गया। यानी 2015 से अब ये 2 वर्ष के गैप के बाद मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और वर्ष
2003 से इसे शुरू किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताइए कि विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, और हिंट ये देता हूं कि इसी माह पे उसका अभी आयोजन किया गया था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत में शिकायतों के निवारण में देश में कौन से स्थान पर है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य की बहुत बड़ी योजना है, इंश्योरेंस योजना है, तो मध्य प्रदेश ने इसमें जो शिकायतें आती हैं उसके निवारण में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर होगा प्रथम स्थान। आयुष्मान भारत योजना जो निवारण में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसका स्कोर कितना रहा? तो इसका 86 अंक का स्कोर रहा है। आयुष्मान इसमें योजना में होता क्या है? जो निरामय योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, ये भी आयुष्मान भारत की तरह ही योजना है। इसको निरामय मध्य प्रदेश के नाम से लागू किया गया। कई जगह पे इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें उपचार कितना मिलता है? इसमें लगभग 5 लाख तक का जो उपचार होता है, जो इसमें रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होते हैं, आप वहां जाते हैं, आयुष्मान योजना के लाभार्थी होते हैं, आप कार्ड दिखाते हैं, आपको 5 लाख रुपए तक का उपचार आपको प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाता है परिवार में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची जिले से प्रारंभ किया गया था। इसकी आपको डेट अलग अलग जगह, कई जगह अलग अलग मिलेगी, कुछ आपको 14 अप्रैल भी मिल सकती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर इसको शुरुआत की गई थी। लेकिन जो इसका क्या कहते हैं औपचारिक शुरुआत की गई थी वो 23 सितंबर 2018 को झारखंड में रांची जिले से प्रारंभ किया गया था। और बात करें थी मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, मध्य प्रदेश को मलेरिया नियंत्रण में किन कैटेगरी के राज्यों में स्थान मिला है? कैटेगरी 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर होगा कैटेगरी 1। अब बात करी जाए यदि, तो इस समय भारत में जो मलेरिया उन्मूलन है उसकी जो लक्ष्य रखा गया वर्ष 2030 रखा गया। पहले मध्य प्रदेश में क्या था कि 2015 तक में 25 जिलों में हमारे यहाँ मलेरिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा थे और उसमें जो संख्या थी मरीजों की बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन अब 2021 में क्या हुआ है कि यदि 1000 में बात करी जाए तो 0.3 मतलब 0.03 प्रति 1000 हो गए, यानी बहुत ना के बराबर संख्या हो गई है। अब कुछ जिले मध्य प्रदेश में ऐसे भी हैं जिसमें कि मलेरिया के एक भी केसेस नहीं है, सरकार के आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूँ। वर्ष 2015 तक मध्य प्रदेश क्या था? इसमें कैटेगरी 3 के राज्यों में था, लेकिन अपने स्वास्थ्य पे इस क्षेत्र पे इन्होंने सुधार किया मलेरिया उन्मूलन में। अब मध्य प्रदेश किस में आ गया है? कैटेगरी 1 के राज्यों में आ गया है, यानी यहाँ पे केसों की जो संख्या है बहुत ही कम पाई जाती। अब ये खबर इसलिए आपको खबर में पहली बात एक करंट अफेयर, क्योंकि पहले तो हमारी जो कैटेगरी थी वो 3 से हम 1 में गए हैं, ये याद रखना है। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन का सम्मान दिया गया है। बात करी जाए मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, जिन्हें ये सम्मान दिया गया, जिन्होंने ये सम्मान रिसीव किया है। सम्मान मध्य प्रदेश को मिला है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का मुख्यालय किस जिले में होगा? आपको जवाब देना है, इंदौर में होगा, भोपाल में होगा, ग्वालियर में होगा या जबलपुर में होगा। तो इसका सही उत्तर है भोपाल में होगा। अभी मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसकी बैठक हुई थी और वहां पे क्या हुआ, नेचुरल फार्मिंग के लिए, ठीक है, प्राकृतिक खेती के लिए एक प्रकार से एक आयोग का गठन किया जाएगा, है ना। और ये आयोग क्या करेगा कि नेचुरल फार्मिंग के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, किसानों को जागरूक किया जाए। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय अपने भाषणों में बहुत बार कहते हैं कि यदि आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ की आप जमीन पे नेचुरल फार्मिंग करिए, ठीक है। उसके लिए हम आपको जो पशुधन है आपका उसके लिए सब्सिडी देंगे और साथ में जो आप उसके लिए बीज वगैरह खरीदेंगे हम आपको उसमें भी सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी की धीरे धीरे क्या ज़्यादातर रसायनों का प्रयोग करने के कारण हमारे यहाँ की जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है और सिंचाई की जो क्या कहते हैं डिमांड भी ज़्यादा हो रही है, यानी मिट्टी जो है पानी ज़्यादा मांग रही है। तो नेचुरल फार्मिंग के लिए इसलिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, एक तो खेतों की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा, दूसरा मनुष्य का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। अब उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कहा है कि हम एक मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन करेंगे। जब इसका गठन होगा तो जिसमें राज्य स्तर पे जब इसकी बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता
मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन जिला स्तर पर जो इसकी अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? कलेक्टर करेंगे। और इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा? भोपाल होगा। अभी इस बोर्ड का गठन किया नहीं गया है, लेकिन जब इसका गठन कर दिया जाएगा तो इसका किस प्रकार से इसका संगठन रहेगा उसके बारे में पूरी जानकारी आएगी तो हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको मोटा मोटा याद रखना है कि इसकी राज्य स्तर पर जो अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री करेंगे, मुख्यालय भोपाल रहेगा, और जिला स्तर पर इसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। संत रविदास स्वरोजगार योजना में कितने लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी? यानी इसमें जो लोन मिलेगा, इसमें ये परियोजनाओं की जगह पे आपको लोन रखना है कि इसमें कितने लाख तक का लोन मिलेगा। आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। तो इसमें कितने लाख तक का लोन मिलेगा? आपको 50 लाख तक का लोन मिलेगा। डिटेल देख लेते हैं। यह जो योजना है, पहली बात तो आप याद रखो, इसका जो क्रियान्वयन किया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम के द्वारा किया जाएगा, यानी इसकी नोडल एजेंसी जो इसको लोन प्रोवाइड करेगी। अब योजना में इसमें अलग अलग कैटेगरी है, 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक की है, ठीक है, और 1 लाख से लेकर के 25 लाख तक की है। दोनों योजनाओं के स्वरूप अलग अलग हैं। यदि आप विनिर्माण से जुड़े हुए हैं तो आपको 50 लाख तक का लोन मिलेगा। यदि आप सेवा और व्यवसाय से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, तो आपको 25 लाख तक का मिलेगा। और सरकार इसके लिए आपको क्या करेगी? सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी और आपको जो ब्याज है वो भी देगी और बैंक गारंटी भी सरकार इस पर लेगी। तो अब लेकिन इसमें बात यह कि परिवार की जो वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी 3 योजनाएं लागू करी हैं, अभी चालू करी हैं, जिनको आपके प्रश्न आगे मिलने हैं। आप इनको याद रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में कितने लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी? कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा? 1 लाख, 21 लाख, 55 लाख या 31 लाख? इसमें कितने लाख तक का? 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अब ये योजना क्या है कि ये 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन देगी, ठीक है। इसको भी कौन एजेंसी लागू कर रही है? मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम। ये योजनाएं जो है आपकी तीनों अनुसूचित जाति के लिए हैं, ठीक है। अब बाकी की सारी चीजें वही है। 7% आपको ब्याज दर अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष से कम का निगम वहन रहेगा, है ना। तो मोटा मोटा इसमें आपको याद रखना कि ये छोटी योजना है, इसमें 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और किसमें आपको 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा, ये आपको याद रखना। और लागू करने वाली एजेंसी कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम है। तीसरी योजना है इसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना, एक वित्त पोषण योजना है। इसमें कितने रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाएंगी? यह इन दोनों से बड़ी योजना है, तो इसमें कितना आपको लोन मिल सकता है? 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ या 1 करोड़? तो इसका सही उत्तर होगा 1 करोड़। यह 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड होगा। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहेगी। इसमें क्या होगा कि आपको अपनी पूरी जो प्रस्ताव है अपनी क्या कहते हैं आपके स्टार्टअप के जिला पे कलेक्ट्रेट पे जमा करना होगा। उसके बाद क्या होगा? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होगी जहां पे उस पे राशि लगने वाली उसकी अनुशंसा की जाएगी और अनुदान दिया जाएगा। अब इसमें अब इस पूरी योजना में क्या है कि कम से कम 3/4 जो लाभार्थी होने चाहिए वो अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए। और इस योजना की भी जो नोडल एजेंसी है जो इसको लागू करेगी वो है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम। आप ज्यादा जानकारी के लिए जो तीनों स्लाइड्स हैं इसको आप देख लेंगे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 है, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर, दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर। ये अपने आप में एक अलग तरह का फैशन शो था, तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। ज्यादातर जो फैशन शो का आयोजन किया जाता है वो मुंबई में किया जाता है। तो इसमें हम डिटेल्स देख लेते हैं। क्या है कि आपको मालूम है कि जो कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे हमारे यहाँ चंदेरी और महेश्वरी, ठीक है, ये हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है, ठीक है। यहाँ की साड़ियाँ फेमस है, सूट फेमस है, यहाँ के जो क्या कहते हैं सिल्क है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा फेमस है। लेकिन इसका जितना क्या कहते हैं इसको जितनी वरीयता मिलनी चाहिए, जितना ज़्यादा इन लोगों की आय होनी चाहिए कुटीर एवं ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लोगों की, वो नहीं हो पाती। उसका कारण क्या होता है कि उनकी एक प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं है और मार्केटिंग भी उसी स्तर की नहीं है ना। तो अब सरकार ने क्या किया कि क्योंकि आपको ही मालूम है कि आज की डेट में किसी प्रोडक्ट को आपको बेचना है, बाजार में एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी है, तो आपके पास उसकी ब्रांडिंग अच्छी करनी होगी और उसकी मार्केटिंग भी करनी होगी। तो सरकार ने मुंबई में इसका एक फैशन शो आयोजित किया था
और इसमें नवाचार ये किया है कि जो फैशन डिजाइनर होते हैं, ठीक है, ड्रेस डिजाइनर होते हैं, उनके साथ सरकार ने करार करके इसमें नए तरीके के परिधानों का, वस्त्रों का निर्माण करवाया है। मतलब नए तरह के डिजाइन वाले कुर्ते मिलेंगे आपको, साड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि सेलिब्रिटी ने इस पर रैंप वॉक किया है, तो चंदेरी और मेसरी के जो उत्पाद है उनको पहन करके, तो और ये आयोजन करने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य है जिसने अपने हस्तशिल्प उत्पादों को एक फैशन शो के माध्यम से क्या कहता है, लोगों के बीच में उसको लेकर गए। इससे क्या होता है कि एक जागरूकता भी फैलती है और हमारे प्रोडक्ट की एक इमेज भी अच्छी क्रिएट होती है। और इसमें हमारे प्रदेश के एक मंत्री ने भी रैंप वॉक किया था, आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि उनकी काफ़ी आलोचना की गई थी और व्यक्तिगत तौर पे आलोचना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ विषय है। हम उसकी जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे हमारे प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू बढ़ेगी और उसकी ब्रांडिंग भी उतनी अच्छी होगी, मार्केट में उसके खरीदार भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करी जाए तो फैशन शो में क्या हुआ था कि जो ब्रांड्स है, हमारा मृगनयनी है, कबीरा हमारा खादी ब्रांड है, आप इसको याद रखना, मृगनयनी हमारा और कबीरा जो है खादी ब्रांड है। एक विंध्या करके हमारा इसमें ब्रांड है जो ग्रामोद्योग से जुड़ा हुआ है, इसमें जो फूड आइटम है उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। अब इसमें अर्चना कोचर थी जिन्होंने इसमें मालवा मेलोंज इसका नाम रखा था, उन्होंने इसके फैशन शो का जब एंडिंग हुई थी तो मालवा मेलोंज के क्या कहते हैं क्लोजिंग उसकी वही थी। और बात करी जाए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की, तो वो कहाँ पे, भोपाल का, मध्य प्रदेश भोपाल में है। और लोक निर्माण एवं कुटीर ग्रामोद्योग मंत्री कौन है, तो गोपाल भार्गव हैं। लेकिन रैंप वॉक इन्होंने नहीं किया था, दूसरे ने किया था, आपको उसका कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है, मीनाक्षी योजना मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? महिला बाल विकास, मछुआ कल्याण, मत्स्य विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग या उच्च शिक्षा विभाग? इसका सही उत्तर होगा बी, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग। यह योजना अभी चर्चा में क्यों रही है? इसका रीजन ये है कि मछुआ जो समिति के सदस्यों के लिए क्या चलाई जा रही है, एक मीनाक्षी योजना। इसमें 20,000 रुपए की जो एक राशि होती, ये पूरी योजना अलग है, आप उसमें देख लेंगे कि इसमें योजना में होता क्या है कि जो इसके हिताग्रही होते हैं उनको सिंचाई तालाब या जैसे तालाब वगैरह का निर्माण करना है मत्स्य पालन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके लिए इनको लोन दिया जाता है, ठीक, इसमें पैसा दिया जाता है। अब क्या होता है कि इस योजना में एक जुड़ा हुआ विषय और है, इसमें 20,000 रुपये कन्या विवाह के लिए दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो मंत्री उन्होंने ये बोला कि अब जो कन्या विवाह का आयोजन होता है, मीनाक्षी योजना को भी जो इसके लाभार्थी होते हैं उनको भी वहाँ पे भेजा जाना चाहिए। यानी 55,000 रुपये तो उन्हें मिलते ही हैं कन्या विवाह में, 20,000 रुपये और मिल जाएंगे तो कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 75,000 रुपये की राशि हिताग्रहियों को मिल जाएगी। हमारे जल संसाधन, मछुआ कल्याण, मत्स्य विकास मंत्री कौन है, तो तुलसीराम सिलावट हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 है, 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या माखन नगर? तो इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। कालिदास कहाँ के रहने वाले थे? उज्जैन के रहने वाले थे। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, यह क्यों इतना चर्चा में है, क्योंकि इसका जो इनोग्रेशन है 29 मई को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ होना है? कालिदास संस्कृत एकेडमी में होना है जो कि उज्जैन में है और ये अपने आप का बड़ा सम्मेलन होगा। अब इसके जब ये आयोजन हो जाएगा तो डिटेल्स आएंगी तो करंट अफेयर में उसको और डिटेल्स आपको दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें इसको बताया गया है, इंदौर में, मालनपुर में, पीथमपुर में या भोपाल में। तो इसका सही उत्तर होगा पीथमपुर में। स्किल डेवलपमेंट एकेडमी पीथमपुर में क्या कहते हैं इसका स्थापना की जाएगी। और इसको स्थापना किसके साथ, मतलब किसके माध्यम से की जा रही है? इसकी स्थापना CII द्वारा आयसर, जिसके ट्रैक्टर वगैरह आते हैं मार्केट में, उसके साथ मिल करके की जा रही है। प्रश्न क्रमांक 12 में बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 12 है, किस जिले में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल खोला जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और PCC के प्रेसिडेंट भी। ये पहले विपक्ष के नेता भी, प्रतिपक्ष नेता थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह किसे प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है? अजय सिंह, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह या अरुण यादव? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गोविंद सिंह। डॉक्टर गोविंद सिंह को अभी नया प्रतिपक्ष नेता बनाया गया है, इसकी सूचना जारी कर दी गई है, ठीक है। अजय सिंह हमारे इनके पहले के जो प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरुण यादव PCC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
अब डॉक्टर गोविंद सिंह रहने वाले कहाँ के हैं? डॉक्टर गोविंद सिंह आपको भिंड की जो एक तहसील है लाहार, वहाँ से भिंड जिले से विधायक रह चुके हैं। ठीक है, लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं। अभी नया प्रतिपक्ष नेता बनाया गया है। अब पिछली बार हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो क्या कहते हैं जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, तो इसकी जो सही तारीख है लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, 15 नवंबर को मनाया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत की गई थी भोपाल के जम्बूरी मैदान से की गई थी। जनजाति गौरव दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसके अवसर पर मनाया जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस। इस सप्ताह का हमारा प्रश्न है, आपको देना है कि टांट्या मामा बलिदान दिवस कब मनाया जाएगा। इसका आयोजन भी भव्य तरीके से किया गया है, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था प्रदेश स्तर पे। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत कम लोग इसका जवाब आप लोग देते हैं। आप लोग थोड़ा सा, जब इतनी देर तक करंट अफेयर सुनते हो तो 2 मिनट का टाइम निकाल करके नीचे जवाब भी दे दिया करो। कम से कम हमें ये तो मालूम पड़ जाएगा कितने लोगों को तारीखें मालूम है। ठीक है, और ऐसे चीज़ों में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको करंट अफेयर कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, या आपकी कोई नई रिक्वायरमेंट है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगता है, हमारा काम ठीक लग रहा है, तो आप इसको एक बार शेयर जरूर कर दें, लाइक करना नहीं भूलें। 2 सेकंड का टाइम लगता है, आप शेयर कर दिया करो जब 15 मिनट आप करंट अफेयर सुनते हो तो। ठीक है, मिलते हैं हम अगले सप्ताह में सोमवार को इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।